बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो पहले हमने लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें हमने अब जो है देखना है कि उसने हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, दरमियान में उसने इक्वल लगाया हुआ है। वो कहता है ये मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल है। अगर हमारे पास इक्वल हैं तो इक्वल में हमने इक्वल मैट्रिक्स की पिछले हमने लेक्चर में डिफाइन पढ़ी थी, उसके अंदर हमारे पास कोरेस्पोंडिंग भी हमारे पास क्या होती थी? इक्वल थी। तो हमने क्या करना है, इसका कोरेस्पोंडिंग को हमने इक्वल कर देना है। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल किसके है? जीरो के है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड किसके इक्वल होगी? सेकंड इक्वेशन के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास a प्लस 2b इक्वल किसके होगा? -7 के होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड है। तो थर्ड किसके इक्वल होगा? हमारे पास 3 के इक्वल। तो c -1 इक्वल हमारे पास किसके होगा? 3 के होगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास किसके इक्वल होगा? हमारे पास ये 4 के इक्वल होगा, जो हमारे पास 4d -6 इक्वल किसके होगा? हमारे पास 2d के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 3 और ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 4 है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। अब हम इन इक्वेशन को सोल्व करके हमने ए बी सी एंड डी की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है ए बी एंड सी और डी की जो है हमने वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो हम इसमें फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? a प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू अननोन है, ठीक है। तो हम यहाँ से किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना a की ना c की, क्योंकि दो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में अननोन आ गई है। तो अगर हम इक्वेशन 2 देखें तो इक्वेशन 2 में हमारे पास a भी है b भी है, तो दोनों हमारे पास क्या है? अननोन वैल्यू है। तो हम इसको भी सोल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम तीसरी इक्वेशन देखें तो इसमें एक ही वैल्यू है, c है, अननोन है। तो हम यहाँ से हम इजिली c की वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस थर्ड इक्वेशन को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास थर्ड। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 3 जो है उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से इजीली से c की वैल्यू जो है हम वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास c -1 इक्वल किसके है? 3 के है। ये -1 जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 + 1, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 देखें तो इक्वेशन 1 में हमने पहले देखा था, इसमें दो हमारे पास वैल्यू क्या थी? अननोन वैल्यू थी। तो अब हम इसमें c की वैल्यू हमने निकाली हुई है। अगर हम ये वाली c की वैल्यू इस जगह पुट करें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? ये 1 है, इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में जो है a की वैल्यू क्या करना चाहते हैं? पुट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास 1 इक्वेशन है वो लिख लें, a प्लस सी इक्वल किसके? हमारे पास 0 के इक्वल है। तो ये 0 के इक्वल है। तो अभी हमने c की वैल्यू निकाली है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। तो c की जगह हम c की वैल्यू क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। तो इक्वल टू 0। तो अब हम ये c यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको। तो a इक्वल टू हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? -4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास c की वैल्यू है और ये हमारे पास a की वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम दूसरी इक्वेशन को रीड करें तो उसमें देखिए हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू -7। तो हमने a की वैल्यू तो निकाली हुई है, तो हम यहाँ a की वैल्यू पुट करके यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम a की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने c की वैल्यू जो है इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ c है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इक्वेशन हमारे पास जो सेकंड है, तो सेकंड इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो a वैल्यू पुट इन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? पुट इन इक्वेशन
इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, सेकंड है, तो सेकंड के अंदर हम किसकी, ए की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस 2b इक्वल किसके है, -7 के इक्वल है। तो हमने ए की वैल्यू क्या निकाली है, -4, तो यहाँ हम ए की जगह -4 प्लस 2b इक्वल किसके है, -7 के है। तो ये -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बाकी क्या बच गया, 2b -7 इक्वल टू प्लस हमारे पास क्या आ गया 4। तो अगर इनको प्लस माइनस करें, ये हमारे पास माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 4 को माइनस करें तो 3, और हमारे पास इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 7 है, उसके साथ जो अलामत होती है वो लगाई जाती है। अब 7 के साथ माइनस है तो हमने जो आंसर आया उसके साथ हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ हमारे पास क्या है, 2b है। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के जब उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर -1.5 आएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन 4 को देखते हैं। तो इक्वेशन 4 में क्या है, ओनली d दिया हुआ है, तो हम जस्ट इक्वेशन 4 को सोल्व करके यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 4 है। तो इक्वेशन 4 को जो है हम सोल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 4 क्या है, सबसे पहले वो लिख लें, 4d - 6 इक्वल किसके है, 2d के है। अब हम d वाली वैल्यू एक साइड पे ले आएंगे, जिसके साथ d नहीं है उसको दूसरी साइड पर ले जाएं। तो 4d ये उधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4d - 2d इक्वल टू 6। 4d में से अगर 2d को माइनस कर दें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, इसका 2d जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, 6 है, 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 6 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ हमारे पास d, ये इससे कैंसल, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 हमारे पास d की वैल्यू आ गई। तो हमने इस तरह सारी वैल्यू जो है निकाल ली है। सो हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a हमारे पास किसके इक्वल था, -4 के इक्वल था। उसके बाद b की वैल्यू हमने क्या निकाली है, तो b की वैल्यू हमने -1.5 निकाली थी। उसके बाद हमने c की वैल्यू निकाली थी, c हमारे पास किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था। ऐसे ही हमने d की वैल्यू जो है वो निकाली है, d हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 3 के इक्वल है। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।